जय हिंद साथियों, एबी पॉइंट स्टडी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात कर रहे थे जीएस और साइंस से संबंधित क्वेश्चनों की टेस्ट सीरीज की। तो इसी क्रम में हम जो है पहला क्वेश्चन देखते हैं कि बृहद रूप से ब्रह्मांड का अध्ययन कहलाता है, क्या कहलाता है? वाह्य जीविकी कहलाता है, खगोल शास्त्र कहलाता है, ज्योतिष विज्ञान कहलाता है, या ब्रह्मांड विज्ञान कहलाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ब्रह्मांड विज्ञान। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि घूर्णन एवं परिभ्रमण में लगभग समान समय लेने वाला आकाशीय पिंड है, कौन सा है? तो घूर्णन एवं परिभ्रमण, एक ये होता है घूर्णन, जो होता है वो जो होता है अपने अक्ष पर घूमना, और परिभ्रमण होता है कि किसी दूसरे उसके सहारे जो है ना उसके चारों ओर, किसी आकाशीय पिंड के चारों ओर घूमना। ठीक है। तो इसमें जो है प्लेटो है, या यूरेनियम है, या नेपच्यून है, या चंद्रमा है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा चंद्रमा। ठीक है। नहीं, चंद्रमा क्या है? चंद्रमा जो है ना पृथ्वी के चारों ओर और अपने अक्ष पर घूमने में लगभग समान समय लेता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्नलिखित में से कौन सा तारा सूर्य के सर्वाधिक समीप है? ध्रुव तारा है, प्रोक्सिमा सेंचुरी है, सूर्य है, या लुब्धक है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा प्रोक्सिमा सेंचुरी। क्या है? प्रोक्सिमा सेंचुरी। ये सूर्य के सर्वाधिक समीप है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 4। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाता है धूमकेतु, उल्का, या क्वार्क, या अभिनव तारा? तो इसका जो राइट आंसर वो हो जाएगा अभिनव तारा। जो ब्रह्मांड में जब तारे का विस्फोट होता है तो उसे क्या कहते हैं? वो अभिनव तारा कहलाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 5, हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल हैं? कितने तारामंडल हैं हमारे अंतरिक्ष में? तो 87, 88, 89, या 90? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 89, 89। ठीक है। नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर है 6। हमारी आकाशगंगा की आकृति कैसी है? वृत्ताकार है, दीर्घ वृत्ताकार है, सर्पाइल है, या इनमें से कोई नहीं? स्पाइरल है क्या? इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा स्पाइरल है। कैसी है? स्पाइरल। ठीक है। आकाशगंगा में कुछ, आकाशगंगा जो है ना हमारी कुछ, ये इसका बीच का केंद्र हो जाएगा, कुछ ऐसे बुझाई निकलनी है इसमें आकाशगंगा में। ये ऐसा, और हमारी आकाशगंगा ऐसी है। ठीक है। स्पाइरल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर है 7 कि हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को समय लगता है। हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है? 2.5 करोड़ वर्ष, 10 करोड़ वर्ष, 25 करोड़ वर्ष, या 50 करोड़? तो इसका जो राइट आंसर है वो 25 करोड़ वर्ष। ठीक है ना, 25 करोड़ वर्ष का समय लगता है सूर्य को, यानी कि अपनी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर है 8। ध्रुव तारे की दिशा किस ओर रहती है? ध्रुव तारे की दिशा उत्तर दिशा, दक्षिण दिशा, पूर्व दिशा, या पश्चिम दिशा? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा उत्तर दिशा। ठीक है नहीं, उत्तर दिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो तारे का रंग सूचक है, तारे का रंग सूचक है सूर्य से दूरी का, उसकी ज्योति का, उसकी पृथ्वी से दूरी का, उसके ताप का। तारे का रंग सूचक है क्या? वो इसका जो राइट आंसर वो हो जाएगा उसके ताप का। तारे का रंग जो है इसके ताप का सूचक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्तमान आकलन के अनुसार ब्रह्मांड की आयु कितनी है? 25 मिलियन वर्ष, 50 मिलियन वर्ष, 125 मिलियन वर्ष, या 13 बिलियन वर्ष? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 13 बिलियन वर्ष। ठीक है ना, 13 बिलियन वर्ष है ब्रह्मांड की आयु। एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? थर्मोपाइल होता है, सौर सेल होता है, डायनेमो होता है, लघु नाभिकीय रिएक्टर होता है? तो इसका जो राइट आंसर है सौर सेल होता है, विद्युत ऊर्जा का स्रोत जो होता है। ठीक है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर है 12। दुग्ध मेखला मिल्की वे है सौर मंडल का एक ग्रह,
एक तारा है या एक मंदाकिनी है या एक तारामंडल है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा एक मंदाकिनी, मिल्की वे। मिल्की वे क्या है? एक मंदाकिनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर है 13। शीघ्रता से घूमने वाले तारे जो उच्च रेडियो तरंगें छोड़ते हैं कहलाते हैं। शीघ्रता से घूमने वाले तारे जो उच्च रेडियो तरंगें छोड़ते हैं क्या कहलाते हैं? पल्सर कहलाते हैं, न्यूट्रॉन तारे कहलाते हैं, क्वासर कहलाते हैं, इनमें से सभी। तो इसका जो राइट आंसर वो हो जाएगा पल्सर तारे जो है ना, उच्च रेडियो तरंग छोड़ते हैं शीघ्रता से घूमने के बाद, ठीक है। इसी नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा हमारा 14। शनि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में कितने वर्ष का समय लेता है? मतलब 18.5 वर्ष, 36 वर्ष, 29.5 वर्ष, या 84 वर्ष। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 29.5 वर्ष, ठीक है। 29 वर्ष 6 महीने का समय लेता है सूर्य यानी कि शनि सूर्य का चक्कर लगाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इवनिंग स्टार किस ग्रह को कहते हैं? इवनिंग स्टार किस ग्रह को कहते हैं? मंगल, बृहस्पति, या शुक्र, या शनि। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा शुक्र ग्रह को इवनिंग स्टार कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहते हैं? भूमंडल, जलकण, वायुमंडल, या जलमंडल। तो पृथ्वी की ओर गैसों के समूह, गैसों से बना समूह क्या कहलाता है? वायुमंडल कहलाता है। वायु क्या है? गैसों का समूह है, ठीक है। नहीं तो उसे हो जाएगा ये वायुमंडल, वायुमंडल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 17। यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा में यूरेनस कितने वर्ष का समय लेता है? 84 वर्ष, 36 वर्ष, 18 वर्ष, या 48 वर्ष। जो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 84 वर्ष। यूरेनस जो है अरुण जो है ये 84 वर्ष का समय लेता है सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 18 के सूर्य दक्षिणी गोलार्ध से उत्तरी गोलार्ध की ओर आता है कब दिखाई पड़ता है? सूर्य जब जो है ना दक्षिणी गोलार्ध से उत्तरी गोलार्ध की ओर आता है कब दिखाई देता है? 13 सितंबर को, 21 मार्च को, 21 जून को, या 22 दिसंबर। तो बात करें तो इसमें जो है नी 23 सितंबर को जो है नी सूर्य विषुवत रेखा पर होता है, लेकिन उसका जो है नी दक्षिणायन होता, ना कि उत्तरायण। सितंबर के बाद सूर्य दक्षिणी गोलार्ध की ओर अग्रसर हो जाता है। उसके बाद हो जाता है 21 मार्च को भी जो सूर्य हो जाए ना वो विषुवत रेखा पर लंबवत होता है। तो उसके बाद जो है ना 21 मार्च के बाद जैसे जैसे मार्च की डेट बढ़ती तो उसके बाद जो है ना सूर्य का उत्तरायण स्टार्ट हो जाता है, यानी कि उत्तरी गोलार्ध में उसका प्रवेश होना शुरू हो जाता है। 21 जून को क्या होता है? 21 जून जो है ना 21 जून को ये कर्क रेखा पर लंबवत होता है सूर्य, और 22 दिसंबर को ये मकर रेखा पर आसपास लंबवत होता है सूर्य। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 21 मार्च को जो है ना सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण की ओर हो जाता है। तो इसका जो राइट आंसर वो हो जाएगा 21 मार्च को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर है 19। क्वेश्चन नंबर है 19 के उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 22 मार्च, 21 मार्च, या 21 जून, या 21 मई। मैंने बताया था कि आपको 21 जून को जो है सूर्य जो है कर्क रेखा पर लंबवत होता है। तो जब कर्क रेखा पर लंबवत होगा तो यहाँ पे सबसे बड़ा दिन होगा वो होगा 21 जून को, ठीक है, 21 जून को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर है 20 के सूर्य ग्रहण कब होता है? सूर्य ग्रहण कब होता है? ऑप्शन ए में दे रखा है कि चतुर्थांश चंद्रमा के दिन का, अमावस्या के दिन का, किसी भी दिन में, पूर्णिमा को। तो सूर्य ग्रहण होता है वो होता है अमावस्या के दिन। सूर्य ग्रहण कब होता है? अमावस्या के दिन, ठीक है ना, अमावस्या के दिन।
तो हम वीडियो भी यहीं रोकते हैं। तो नेक्स्ट अगले क्वेश्चन देखने के लिए हमारी नेक्स्ट वीडियो में जाइए। जय हिंद।